The world of today, the world of perceptions. But we have the actual substance here only at Wow Talk. My name is Simran Ahuja, and our guests today belong to the world of games. Let's welcome Gopal Sharma, the co-founder of Game Art and Multimedia Engineering Private Limited. With his experience in game development and game design, he also specializes in the world of exhibitions. Let's welcome Gopal Sharma. How are you doing today? Where are you from? I'm from Mumbai. Mumbai, Amchi Mumbai. Swagat hai aapka. This is for you, Gopal ji. Thank you. Please be seated. Gopal ji, हमें बताएं, since how many years you're into this game zone? Around 13-14 years we have completed. Oh wow. काफ़ी टाइम हो गया जी. जब हमने ये शुरू किया था तो आप तो जानते हैं गेम्स की जहाँ बात आती है तो पेरेंट्स सबसे पहले अपना दिमाग बंद करके बैठ जाते हैं कि भाई गेम मतलब it's not done. We have started this education and हमारा तरीका बहुत डिफरेंट था. एंड व्हेन वी हैव स्टार्टेड तो लोग हंसते थे हमारे ऊपर और आज हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि भाई क्या बिजनेस में हो आप लोग, इतना कमा रहे हो. पैंडेमिक के टाइम में यही कमा रहे थे, सारे पैसे ले गए ये, है ना? नहीं, हमारा कमाने का कभी मोटिव नहीं रहा है एजुकेशन को लेके. जब हम गेम्स डेवलप करते हैं तो हम सोचते हैं वहाँ पर हमको कमाना है. इनफैक्ट हमने ये साल एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट मोटिवेट अस टू डू दिस थिंग्स. सी कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से. जब मैं इस चीज़ को करना चाहता था जी, तो उस समय कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, क्योंकि जो हमारा पहला प्यार था मारियो, जो बचपन में खेला होगा, इनफैक्ट आपने भी खेला होगा. कौन सा? मारियो गेम. ओके. तो जब वो गेम मैंने खेला तो वहाँ से मेरे अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि गेम डेवलपमेंट करना है. एंड उस समय इंडिया में सॉल्यूशंस ही नहीं था इस चीज़ को सीखने के लिए. अच्छा. तो जो हमारे टीचर्स होते हैं तो मैंने उनको पूछा कि मुझे गेमिंग में जाना तो क्या करना चाहिए. तो किसी ने बोला बेटा पेंटर बन जा, किसी ने बोला बेटा आर्टिस्ट बन जा. तो इस तरीके से मिस गाइडेंस बहुत रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री में. तो प्रैक्टिकली जो बच्चा कुछ करना चाहता तो उसको वो करने को मिलता नहीं. हमको एजुकेशन में सिर्फ बेसिकली एक ही चीज़ सिखाया जाता, बेटा 70% के ऊपर आएगा तो साइंस चला जाना, 70 के नीचे आएगा तो कॉमर्स चला जाना, और अगर 40% आता है तो उस बेचारे को बोला जाता है आर्ट्स चले जाओ. तो प्रैक्टिकली आप शायद नहीं जानते, आर्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एजुकेशन, कॉमर्स इज द वाओ एजुकेशन, एंड साइंस जो है बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको वहाँ डालने के बाद 90% लोग जाके फार्मा का काम करते हैं, दे डू सेल्स. तो मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है. सेम मैं भी उस चीज़ का शिकार रहा. बट बाय गॉड ग्रेस मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले जहाँ से मैंने इस चीज़ को सीखा. बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू एंटर इनटू दिस गेमिंग इंडस्ट्री बिकॉज इंडिया में ये इंडस्ट्री उस समय थी ही नहीं. तो बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद, एंड स्ट्रगल की अगर मैं बात करूं तो आई लव द स्ट्रगल. बाकी लोग स्ट्रगल को एक हार्डशिप्स मानते हैं, बट मैं स्ट्रगल को, मुझे थ्रिल मिलती है स्ट्रगल से. तो स्ट्रगल को जीने से ही हमको तरीके मिलते हैं, बात करने के तरीके मिलते हैं. इवन आपने भी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया होगा. मैं आपको काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ. इवन लास्ट इवेंट में मैंने देखा यू आर दी 100%. जैसे आप शुरू होता है इवेंट एंड ख़त्म होता है, तो इवन यू इंस्पायर्ड मी दैट. तो फिर वो स्ट्रगल हमको जीने का मौका देती है और आगे बढ़ने का मौका देती है और कुछ दूसरों के लिए कुछ करने का मौका देती है. तो वी एंटर इनटू द इंडस्ट्री. 7 से 8 साल लगे इस चीज़ को इंडिया में लाने के लिए. एंड आज की तारीख में मेरे जैसे लोगों का उनका सपना मैंने अपना सपना बनाया. एंड विद द हेल्प ऑफ माय वंडरफुल टीम वी आर डूइंग दैट. एंड यस, वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट इन होल इंडिया विच इज इनटू हार्डकोर गेम डेवलपमेंट. पूरे इंडिया में ये कोर्स सिखाने वाला. also edutainment with entertainment. Yes, it's both. Yeah. Both the aspects. एक्चुअली कैसा है, आई वांटेड टू बिकम अ गेम डेवलपर. मैं गेम डेवलपमेंट कंपनी चालू करना चाहता था. तो गेम डेवलपमेंट जब कंपनी हमने शुरू की तो मार्केट में लोग ही नहीं मिलते थे. देयर वाज द ह्यूज स्कैरसिटी ऑफ स्किल सेट्स. तो एनिमेशन इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, लोगों को बेसिकली दे डोंट गाइड पीपल प्रॉपरली. कोई भी बच्चा उनके पास जब जाता है तो बोलते हैं ये हो जाएगा. एंड हमने जब हायरिंग किया तो इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू हायर दोज काइंड ऑफ पीपल. दे डोंट नो एनीथिंग. तो फिर हमने सोचा कि भाई जब इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ही नहीं है तो लेट्स स्टार्ट द इंस्टीट्यूट. और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ही हमने गेम इंस्टीट्यूट रखा है. तो नाम से ही, ताकि लोगों को पता चले कि यस व्हाट वी एम, एंड हमारा एक ही लक्ष्य है, हम उसी के लिए काम करते हैं. तो वी हैव स्टार्टेड दैट एंड इट फील्स प्राउड कि वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज इनटू हार्डकोर गेम डेवलपमेंट.
पूरे इंडिया में किसी को भी ये कोर्स करना है तो वी आर दी ओनली डेस्टिनेशन जहाँ पर वो रियल स्किल्स सीखते हैं. So catch hold of them, Gopal Sharma. So you're also, of course, into teaching and you know allowing everyone to excel in their endeavors. You know how unique is it? Because इसमें सारी ideas, everything A to Z is creativity. So do you think you always had that inclination towards creativity, or do you hire people? How do you manage getting the best? And you guys are, of course, one of the top gaming companies too. So how do you manage all that? सी इस इंडस्ट्री में जाने के लिए क्रिएटिविटी तो लगती ही है, यस ऑब्वियसली. एंड एज फार एज माई थिंग इज कंसर्न, आई वॉज अ लिटिल बिट क्रिएटिव सिंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड. स्कूल में भी जब मैं था छोटा था तो टीचर यही बोलती थी कि ड्राइंग में जाएगा, कार्टून बनाएगा, ये बनाएगा. तो सिंस फ्रॉम डेट मतलब बचपन से अगर मैं बात करूँ तो मेरा माई पाथ वॉज डिसाइडेड सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड. आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस फील्ड ओनली एंड आई एम देयर इन दिस फील्ड ओनली एंड आई विल बी देयर इन दिस फील्ड ओनली. Oh, still a very clear, absolute clear sight about that. You know, usually we would ask a question कि आपको कौन इंस्पायर करता है, but I would rather ask you कि किसको देखकर या किसका करियर देखकर आप कहते हो, wow, this is how I want to be like. Who's that person? See, there are a lot of people. किसी एक का नाम लेना नहीं है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मैं हर बंदे से सीखना पसंद करता हूँ. मेरे बच्चे से भी मैं सीखता हूँ. काफ़ी बचपन से वो आदत पड़ी हुई है कि हम जिसको भी देखते हैं तो स्कैन अ लॉट एंड लर्न समथिंग फ्रॉम देम. आपसे भी हमने कुछ सीखा है. That's how So you we'll analyze implement that everyone. thing. You analyze me also. क्या बात है? I didn't know you were checking me out. Yeah, I mean, just from that No, perspective. just but I that's was so checking sweet. about the skills you have, and I like how the way you present yourself, and yeah, thank even चावला जी भी काफ़ी बढ़िया काम करते हैं. इनसे भी हमको इंस्पिरेशन मिलती है. So हम तो कभी सोचते ही नहीं है कि he has invited us. We think like हम एक टीम ही की तरह काम करते He's हैं. just like family to everyone. What is that one message you like to give everyone जो कुछ काम करना चाहते हैं besides you know academics, you know जैसे आपने अपना path, you know it's a path breaking you know field that you've chosen. What is that one message you like to give people? जब पैसे नहीं आते हैं तो टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है और लगता है कि ओ गॉड मैंने कोई गलती तो नहीं की. So at that point of time आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, किस तरह सोचना चाहिए? सी जितना टेंशन आए तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो सबसे अच्छा. पहला. एंड आप जितना भी पैसे के तंगी में जाओगे तो आपको यू शुड एंजॉय दैट थिंग. एंड जब तक आप उसको एंजॉय नहीं करोगे आप रियल लाइफ का मकसद ही नहीं सीखोगे. एक छोटा सा मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा बाय योर एक्सपीरियंस. ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, बट हम सब एक्सपीरियंस लेते हैं. बट फ़र्क इतना है कि हम कभी सोचते नहीं है, हम बस दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. हम अगर हमारे एक्सपीरियंस को एनालाइज करें तो हमको पता चलेगा कि एवरीथिंग इज देयर इन अस, बट स्टिल वी वांट मोटिवेशन. सी हाँ, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. आप कितना भी खुद को इंस्पायर करो, जब तक आपके साथ कोई एक मोटिवेटर फ्रेंड नहीं. आई हैव मिस्टर मेहुल इज माई पार्टनर, ही इज माई लाइफ पार्टनर, एंड हम बीवियों से ज़्यादा तो एक दूसरे के साथ रहते हैं. लाइफ पार्टनर मींस आई थॉट सम अदर वे. ओके, नो नॉट yeah, लाइक just kidding. नहीं उसमें क्या हुआ? I mean, it's absolutely. एंड ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट. एक लाइफ का एक फेज था जहाँ पर शायद मैं होता नहीं. ही हैज हेल्प मी अ लॉट. तो Mehul who was before you. यस. Oh, really? You are friends? Okay, you are besties? I mean, yeah, very close. So he's inspired you a lot. ही सेइंग ही इज नॉट बेस्टी. नहीं, yeah. He doesn't want anyone. उसको गर्लफ्रेंड भी नहीं चाहिए. तो आप क्या चाहिए? Let me. Okay, just kidding. We'll edit this part. हाँ, तो यस. But very nice. Okay, so Mehul also inspired. सबसे सिंपल पॉइंट मैं कुछ लोगों को बताना चाहूंगा जो मैंने मेरी लाइफ में देखा है. जी. इफ यू आर पैशनेट टू डू बिजनेस, सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, डोंट थिंक द वर्ल्ड इन यू नो डिफरेंटली. मतलब आप लोग को कैसा है ना, हम लोग क्या करते हैं सब कुछ, अरे ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये सब सोचते हैं. सी लाइफ बहुत सिंपल है, वर्ल्ड बहुत सिंपल है, लोग बहुत सिंपल है, लोगों की थिंकिंग बहुत सिंपल है. जी. तो देयर इज अ वन पंच लाइन विच आई क्रिएटेड, थिंक सिंपल एंड थिंक पॉजिटिव. आप जितने पॉजिटिव रहोगे आपके प्रॉब्लम्स को लेके, आप उतने जीवन में आगे बढ़ोगे. आप जितने अच्छे दिन को पसंद करोगे, अच्छे दिन एक्चुअली में अच्छे दिन नहीं होते, बुरे दिन अच्छे दिन होते, क्योंकि लाइफ में वही याद रहते हैं हमको. अच्छे दिन तो आपको भी मैं पूछूंगा तो आप कितने दिन आपको अच्छे याद हैं, आपको याद नहीं रहेगा. लेकिन जब बुरे दिन के तो अल्टीमेटली आपको स्ट्राइक होगा, अरे ये दिन खराब हुआ था, वो दिन खराब हुआ था. तो एक्चुअली दोज आर दी एक्सपीरियंस जो हमें बनाते हैं. तो बिजनेसमैन के लिए सबसे मेन बात यही है कि सिंपली रखो. डिजाइन हो या थिंकिंग हो या प्रोडक्ट डिलीवरी हो या किसी को बताना हो, तो आप जितने सिंपल रहोगे लोग उतना अच्छे से आपको समझेंगे और उतने जल्दी आप डील्स क्रैक करोगे. Wonderful. So we look forward to you being the best version, at the same time you cracking deals with the right people. How to meet the right people? Of course,
He's already mentioned, just go ahead, believe in your instincts and crack it. So thank you, Gopal, for being here with us. So wonderful knowing about your beautiful world of game art and multimedia engineering. And multimedia engineering में आप कौन सा aspect देखते हैं? सी बचपन से गेम्स था और मैं गेम्स के अलावा कुछ सोचता नहीं हूँ. 316 गेमिंग चाहिए. व्हाट वी थिंक लाइक इंडिया में वी वांटेड टू बिकम द बिगेस्ट कंपनी. लाइक जैसे वॉल्ट डिज्नी की एक स्टोरी है वैसे भी हमारी भी एक स्टोरी है. जब वो बंदा आया था तो दुनिया उसको पागल समझती थी, एक चूहा बनाया. सेम हमारा था तो लोग हम पे हंसते थे कि भाई ये भी कोई एजुकेशन होता है क्या, ये भी कोई करियर होता है क्या. एंड आज की तारीख में पीपल नो व्हाट गेमिंग इज. यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एवरीबडी नोज व्हाट गेमिंग इंडस्ट्री इज. जैसे आपने भी नजारा, यू आर आल्सो लिंक्ड विद नजारा, तो यू नो व्हाट द कंपनीज. They broke all the records. So we just had IBG and it's unbelievable. And they have just started. No, they started like No, the breaking Yeah. the record they have just started. yeah, during the pandemic, and it was so surprising. So day before, of Yeah. course, I would like to share one example like So MCU you've आपने seen me सुना at होगा. IBG too. Yeah. Oh, I didn't know. Okay, I'm the brand ambassador. Yeah. सी लाइक आपने देखा होगा MCU करके जो बोलते हैं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो मार्वल मूवीज बनाता जी. है. इफ यू कंबाइन ऑल द मूवीज ऑफ मार्वल, उनका जो बिजनेस रहा है इट वाज अराउंड 40 बिलियन. लेकिन अगर आप सिर्फ GTA अपना नॉट GTA दिस कॉल ऑफ ड्यूटी की अगर बात करें, गेम एक सीरीज है जो यूबीसॉफ्ट जो EA स्पोर्ट्स ने बनाया, जस्ट वन फ्रेंचाइज, दे हैव अर्न मोर देन 62 बिलियन विद द गेम. और अगर हम फिल्म्स की बात करें, मूवीज की बात करें, देयर आर लॉट ऑफ स्टार कास्ट, लॉट ऑफ घर में बैठे खर्चा और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में. बट गेम्स की बात करेंगे तो लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स पे होने के बाद भी अर्निंग more. What you think of? So Gopal Sharma, because of you, I've made a deal today, and I was offered, to host in the Gaming Zone Sports Arena. And when, we spoke of Vikash Mitra Sim, and he told me, I said, are you serious? You think you want me to get into this zone? I'll tell him today itself, I am getting into it. So thank you for giving us the highlights and showing us the insights of the Gaming Zone and the multimedia engineering, that it's gone to a different level altogether, and the business that it's been doing. At the same time, यार घर बैठे बैठे अपने gadgets पे सबका दिल छीन लेते हैं. See, as far as one more thing I would like to talk about on this. जनरली क्या होता है जब हम गेम्स की बात करते हैं तो हर कोई यही सोचता है गेम्स मतलब पास टाइम एक्टिविटीज है. मैं आपको बता दूं, मोदी साहब को भी गेम्स का ही हेल्प लगा था 5G को इंट्रोड्यूस करने के लिए. इंडिया में बैठ के स्वीडन जो कार चलाई, दैट वाज द सिमुलेशन. तो सिमुलेशन हो गया, या लाइफ में आप कहीं भी हो, गेम्स के आप कहीं ना कहीं, गेम्स माध्यम है जो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो. और गेम्स के बिना दुनिया में कोई नहीं रह सकता. तो स्टार्ट थिंकिंग इट पॉजिटिवली. आप जानते नहीं हो कि आप क्या चीज मिस कर रहे हो. थैंक यू गोपाल शर्मा, वंडरफुल. जाते जाते एक प्रश्न है, कभी ऐसे लगा है कि आपकी जिंदगी भी गेम है? ऐसे एहसास होता है, आई एम जस्ट प्लेइंग अ गेम एंड आई एम गोइंग टू गेट द राइट कार्ड्स? ऐसा लगता है? मैम, मैं तो हर पल ये सोचता हूँ कि जीवन एक गेम है एंड वी हैव टू प्ले इट. हर रोज एक नया बॉस आएगा. जब आप फाइनेंशियल्स को टच करोगे, 1 करोड़ को टच करोगे, फिर नीचे गिरोगे, फिर वापस स्टार्ट करोगे, फिर 2 करोड़ को टच करोगे. तो लाइफ को तो मैं गेम करके ही देखता हूँ एंड वी शुड बी थ्रिल्ड बाय एवरी डे. Thank you. That was brilliant. Thank you so much. It's been very, very special. Thank you, Gopal Sharma, for being here with us. I know I took 2 extra questions, but I just loved the conversation that we were running through. And since one question was for someone else, हमने उनकी बात की, so I went ahead. So.